जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूं आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आपकी तैयारी को लेकर के कुछ चीज़ें पर बात करेंगे हम यहाँ कि किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए और किन गलतियों से आपको इस समय बचना चाहिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपनी ओर से नहीं, कुछ मैंने कमेंट देखे, मैं देखता रहता हूँ, तो उनको देख करके मुझे लगता है कहीं ऐसा है कि आप कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। देखिए, आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये भी पता है कि ये 1 डे एग्जाम है। हमारा सिलेक्शन कब होता है पता है? हमारा सिलेक्शन तब होता है जो चीज़ें, जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दी, तो तैयारी शुरू करने से पहले या तैयारी कर रहे हैं उस टाइम पे भी हमें ये ध्यान देना है कि हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो यूपी पुलिस के द्वारा हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, या आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसआई में जो पूछा जाता है। अब ये चीज़ें पता कैसे चलती हैं और इन किन किन चीज़ों से हमें बचना है, तो मैं आपको बताऊं। आपको पता है यूपी पुलिस का 1 डे का एग्जाम होगा, तो उसके लिए इतनी सारी बुक्स तैयार नहीं कर लेनी है कि आपके अगर कोई रूम में, अगर आपके कोई टेबल के पास कोई आए ना, तो वो ये नहीं कहे यार तू भैया किसकी तैयारी कर रहा है, आपने उसे बता दी कि भैया मैं तो पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, यूपी पुलिस की, और वो ये कही देख के इतनी सारी बुक। तो कुल मिलाकर के ऐसी सारी गलती मत करना। मैं आपको बताऊं गलती होती कहाँ है। कुछ कमेंट्स आए हैं मेरे पास, इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। जैसे आपसे हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैथ की बात आती है सबसे पहले। तो बहुत से क्या करते हैं, मैथ के लिए इतनी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी बुक ले आएंगे, एडवांस मैथ की अलग ले आएंगे और दूसरी वाली मैथ की मतलब तरह तरह की बुक ले आएंगे, और उनको फिर जब पढ़ने लगे, जब नई नई बुक आती है तो शौक में पढ़ने लगते हैं। जब धीरे धीरे पता चलता है कि हमारा इसमें टाइम भी खराब हो रहा है, हमसे जो प्रैक्टिस सेट है वो भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं यूपी पुलिस के, और हमारी ये बुक भी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो भैया आपने यूपी पुलिस के हिसाब से ना तो बुक खरीदी, ना उस हिसाब से पढ़ा, ना उस हिसाब से अपने अपनी पढ़ाई पर टाइम दिया, तो वो कहाँ से सॉल्यूशन होगा। आपने बुक तो ले ली सीजीएल की और बड़े बड़े जो उन एग्जाम होते हैं उनके लिए, जिसमें मैथ पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, तो उतना पढ़िए जो आपके यूपी पुलिस में पूछा जाए। आपको पता है इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं आता, सिर्फ 18 से 19 प्रश्न आते हैं यूपी पुलिस में, और बहुत ही मतलब इस टाइप के आते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर लिया, आप उसमें से कम 15 तो आप आराम से कर जाएंगे। तो उस हिसाब से कोई पतली सी एक अच्छी सी बुक ले लीजिए जो आपकी समझ में आए। ठीक है, तो इस हिसाब से अब बात आती है जीएस की। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है जीएस की वाली बात। जीएस में क्या करते हैं बहुत से कि पॉलिटी के लिए एक अलग बुक ले ली, उसके लिए सामान्य विज्ञान के लिए अलग बुक ले ली, और भूगोल के लिए अलग ले ली, और हिस्ट्री के लिए अलग ले ली। तो क्या आप कोई ऐसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन इसमें बुरे मानने वाली बात नहीं। ये मेरा दायित्व तो बनता है कि आप कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों से आपको बचाना। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके लिए अगर आपने कोई एक अच्छी बुक एक ही खरीद ली ना जीएस के लिए, वो आपके लिए बहुत है। करंट अफेयर को छोड़ करके कह रहा हूँ, करंट अफेयर की एक अलग मैटर बन जाता है उसका, उसके लिए आप अगर बुक ले रहे हैं या कोई नोट्स है करंट अफेयर के लिए, वो अच्छा है, वो आप करिए, अच्छी बात है। लेकिन उसकी बात कर रहा हूँ जनरल नॉलेज की। आप ऐसा मत करिए, आप एक ही कोई बुक ले लीजिए जीएस की, चाहे आपके पास लूसेंट की हो, किरण की हो, कोई सी भी हो, और उसी को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं ये हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, इसको हालांकि वैसे मैंने एक बार तो कंप्लीट कर ली, कि वो सारी चीज़ छोड़ी, वो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। कुल मिलाकर के जैसे ये हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, और आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी मोटी बुक है। पहले तो ये हिस्ट्री की अलग से बुक है, उसमें भी ये हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत की यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की है। आप अगर इसको पढ़ने लग जाएंगे तो आपको क्या होगा, आपको इसी में निकाल देंगे 1-2 महीना, तो आप इसको पढ़ते पढ़ते, तो आपको इस बुक से कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर के आप ऐसी गलती मत करना कि कहीं चीज़ों को ज़्यादा वो करने के, भैया मैं तो इतना ज़्यादा समझदार बन जाऊँगा और उन चीज़ों से इतना ज़्यादा सीख जाऊँगा, कोई भी एग्जाम आए उसे फोड़ दूंगा। बिल्कुल भी नहीं फोड़ पाओगे आप किसी भी एग्जाम को ऐसे। ठीक है, एग्जाम तभी फोड़ते हैं हम जब उस हिसाब से उसी की तैयारी कर रहे हो। हाँ, आपको अगर इतना ही पढ़ने का शौक है, इतना ही आपको अच्छा लगता है पढ़ना, हर चीज़ को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए ना, उस दिन आप अपनी ड्यूटी देना, और ड्यूटी देने के बाद जितना भी आपका समय है वो सारा का सारा अपनी पढ़ाई में लगाना, जितना भी आप जो भी पढ़ना चाहो जहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हटिए। आप मैथ के लिए एक अच्छी बुक ले लीजिए, आप जनरल नॉलेज के लिए एक अच्छी बुक ले लीजिए। इसी तरीके से आपका बस इतने में ही काम चल जाएगा। रीजनिंग के लिए एक अलग बुक ले लीजिए और हिंदी के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बस आपको उतना ही पढ़ना जितना हमारे एग्जाम में काम आए। तो ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी थी आपके लिए बताने की, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट आए बहुत सारे कि भैया हिस्ट्री के लिए हम कौन सी बुक ले लें, जियोग्राफी के लिए हम कौन सी बुक ले लें। तो हालांकि मैंने उनको वहाँ कमेंट में बता दिया था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं और भी भाई बहन जो कोई भी मुझसे जुड़ा हुआ है कहीं ऐसी गलती कर रहे हो, तो उनको मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, और भी आपके द्वारा कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, तो उनको मैं समय से बता दूंगा। और भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, दूसरी बात आपको बता दूं, अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं, आपको कोई प्रश्न होता है, कोई डाउट होता है, तो ऐसा नहीं उनको नहीं दिखता
देखता हूँ, देख पाता हूँ, लेकिन सबसे पहली बात तो यार मैं बहुत सारे रिप्लाई करता हूँ और सबका रिप्लाई देना ये भी आपको पता है कि बिल्कुल असंभव सा है। लेकिन उन कमेंट को एक तरीके से यहाँ निचोड़ देता हूँ बिल्कुल यहाँ वीडियो में, कि आपके जो डाउट है वीडियो देख के पूरे हो जाएंगे। जैसे आपको पता है मैंने कि ये जो सब्जेक्ट वाली बात बताई बुक वाली, वो ये भी कमेंट का ही एक सब्जेक्ट है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें, उसकी जो लिंक है वो उसमें डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।